बताइएगा कि ये किस हद तक गिरा हुआ आदमी है। कि एक क्रिमिनल माइंडेड शख्स है जो ज़ुबान इस्तेमाल की है तो वो उसका ज़र्फ है। मेरा कसूर ये है कि मैंने वो सोना दिखाया कि वो जैली है। इसने वो घड़ी उठाई वही वाली जिसकी मालियत करोड़ों में बताई जाती थी। इसने कहा कि वो ये सबसे महंगी घड़ी है। तो इससे उस घड़ी की मालियत पूछी तो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद इसने उसकी मालियत बताई 9,000 रुपये। बताइएगा कि ये किस हद तक गिरा हुआ आदमी है कि एक बंदा ऑन द कैमरा ये ऑल फुल बकी जा रहा है और फिर दीगर जो हमारे साफी बहन भाई हैं वो भी कह रहे हैं कि इसके साथ हमने रिकॉर्डिंग करके गलत किया। क्या मामला है? अच्छा, पहले एक इट्स वेरी क्लियर कि हमारा कोई उससे कोई झगड़ा कोई तनाज़ा नहीं है, ना हमारा ये स्टेटस और कैलिबर है कि हम उस जैसे शख्स के साथ कोई झगड़ा करें। बट उसने जो एक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसका हक बनता है। हक इसलिए बनता है कि देखें उसके जो एक स्याह करतूत थे, जो उसने फ्रॉड किए, जो उस पर मुकदमात थे, उस हवाले से हमने उसका असल चेहरा जो है उन लोगों को दिखाया है कि जो उसकी सोने की जो जैली चेनें पहनी होती हैं उनसे इंस्पायर होते थे। ख़ुसूसन हमारी जो यूथ है वो बड़ा इंस्पायर होती है और आज तक उसके साथ एक तस्वीर बनाने का सिलसिला, वीडियोस बनाने का सिलसिला। अब अगर पहली बात है, मैं तो जब से ये उसका ये इंटरव्यू आया है मुझे बहुत सारे दोस्तों ने इस बारे में बात भी की। सबसे पहले मैं उन सब दोस्तों का शुक्रगुजार भी हूँ। हमारे बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं कि वो सब ये कम्युनिटी जो हमारी है उस सबसे उन्होंने मेरे साथ आज भी खड़े हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो नज़र भी आएगा। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि तो हम वो उसमें नहीं, एक चीज़ मैं अवॉइड कर रहा था कि मैं उसे किसी बात का जवाब दूँ, मैं मुनासिब ही नहीं समझता था क्योंकि। लेकिन अब आप भाइयों मजबूर किया हुआ है, दूसरे दोस्त भी कहते हैं नहीं जी आप अपना मौक़िफ़ दें। मौक़िफ़ क्या देना है? एक सिंपल सी बात है कि एक क्रिमिनल माइंडेड शख्स है और ये वो बातें हैं कि जो मैं उसकी ज़ातियात पर नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड बातें जिनके ठीक है वो जी जाहिर है। मैं कभी भी मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ और मैं कभी भी ऑन कैमरा मैं इखलाक से गिरी हुई बात नहीं करूँगा, ना मेरा जो शोबा है मुझे इस चीज़ की इजाज़त देता है। और हमारे प्रोग्राम जो होते हैं हम फैमिलीज़ देखते हैं और एक रीज़नेबल हमारी व्यूअरशिप भी है, तो मैं क्यों कि गैर इखलाकियात से गिरी हुई बात करूँ या मैं गालम गलूच करूँ। हाँ, हम लोग अगर किसी के साथ चलते हैं फिर हम पढ़ी लिखे अंदाज में करते हैं ना। अब अगर उसने एक जो ज़ुबान इस्तेमाल की है तो वो उसका ज़र्फ़ है। मैं कभी भी उसके बारे में ना माजी में कभी ऐसी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की और ना आइंदा करूँगा क्योंकि मुझे ये चीज़ ये भी नहीं देती। जहाँ तक रही बात वो हमारे ख़िलाफ़ क्यों बोला, हमारे ख़िलाफ़ क्यों बोला, वो हमारे ख़िलाफ़ इसलिए बोला कि आज तक जब से उसके फ्रॉड बेनकाब होना शुरू हुए तो उसमें हम उसे प्रॉपर कवर करते रहे, लोगों को आगाह करते रहे और अकॉर्डिंग द लॉ कि जो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ उस मुकदमे की बात की। मैं कभी ज़ातियात पर नहीं गया, ना ज़ातियात पर जाऊंगा क्योंकि फिर बात वो है कि मेरा वो स्टेटस कैलिबर नहीं है कि मैं उसकी ज़ातियात पे बात करूं। मैं तो उसके कारनामे जो सामने आए, जो मुतासरीन सामने आए, जो मुकदमात सामने आए, हम तो उस पर बात करते हैं। अगर मेरा कसूर ये है कि मैंने वो सोना दिखाया कि वो जैली है, हमारा कसूर ये है कि मेरे सामने वो चीज़ों का आई एम द आई विटनेस कि जब ये पुलिस कस्टडी में था तो क्या कुछ था, वो मैं काफ़ी चीज़ों का ना आई विटनेस भी हूँ। और उसमें एक मैं बात बताता हूँ आपको कि एक ना कुछ साल पहले इसका एक इंटरव्यू वो नशर हुआ जिसमें एक घड़ी बार बार दिखाते थे और हमारे एक बड़े मरूफ एंकर हैं, बड़े सीजनड हैं, वो भी इंस्पायर हुए थे इससे। तो वो बार बार उस घड़ी की कीमत पूछते थे, ये घड़ी को दिखाते थे और ये बताते थे कि इस घड़ी में डायमंड है। तो उन्होंने जब इससे ये क्वेश्चन किया, वो इंटरव्यू आज भी सोशल मीडिया पढ़े होंगे, तो वो कहता था करोड़ों रुपए मालियत की ये घड़ी है। जिस वक्त CIA इकबाल ने आज से 3 साल पहले तुर्क अदाकार एंगन अल्तान वाले मामले में इसको गिरफ़्तार किया था तो वो DSP थे मियां शफकत, उस वक्त CIA इकबाल, उनकी टेबल पे वो सारा सोना सजा हुआ था जैली, वो इतनी मोटी चेनें, ठीक है, वो सारी वो मेरे वो प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो वहाँ वो घड़ी भी पड़ी नज़र आ गई। तो मैंने मजाकन उन्हें DSP साहब से कहा, मैंने कहा इतनी कीमती घड़ी और आपने उसे लवारसों की तरह फेंका हुआ है, ठीक है। हाँ,
उसमें तो डायमंड है। वो हंसने लग गए, उन्होंने कहा सब जैली है। मैं कहा नहीं, इसमें डायमंड है। तो वो इसको बुलाया गया, तो वहाँ पे 5-6 घड़ियाँ थी। उससे पूछा गया कि इनमें सबसे कीमती घड़ी कौन सी है। तो इसने वो घड़ी उठाई, वही वाली जिसकी मालियत करोड़ों में बताई जाती थी। इसने कहा कि वो ये सबसे महंगी घड़ी है। तो इससे उस घड़ी की मालियत पूछी, तो थोड़ी देर खामोश रहने के बाद इसने उसकी मालियत बताई 9,000 रुपये। यानी कि सब कुछ ठीक है। दिखावा था अब उसके पास। ये चीज़ें जब हम लोगों के सामने लाएंगे तो वो हमें अच्छा तो नहीं कहेगा, वो तो हमें बुरा कहेगा। छलांगे लगाएगा फिर। ठीक है। और अगर वो जो बातें कर रहा है और जो धमकियाँ डायलॉग बाजियाँ करने दें, उसका हक बनता है, करनी चाहिए। और उसका ये कहना मेरे कि ख्याल जब में इससे एक बड़ी हालात का भी पता चल जाता है। एक चीज़ मैं हमको बात बताऊँ, उसका ये कहना कि जी मैं अब बाहर बैठा हूँ, अब कोई मेरे बारे में बात करे तो मैं यूं कर दूंगा, मैं वो अल्फाज रिपीट नहीं करूँगा। तो लो फिर मैं अब बात कर रहा हूँ, वो बाहर बैठा हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ। तो अब चाहिए कि फिर जो वो कह रहा है वो करे मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मैं तो कभी भी उस शख्स को नहीं मानूंगा, क्योंकि उसके फ्रॉड के मामला मेरे पास आए, सबूत आए, उसकी रिकॉर्डिंग्स आई। इसने हाल ही में कराची के एक नौजवान के साथ फ्रॉड किया, बाहर भिजवाने का झांसा देकर उसकी रिकॉर्डिंग्स हमने चलाई, प्रूफ के साथ चलाई। तो मैंने इस पर कोई किरदार कशी नहीं की थी। ठीक है। थाना कोतवाली पद पे इस पे इमानत में ख़यानत का पर्चा दर्ज हुआ, जिसमें ये इस वो इल्ज़ाम लगाया कि इसने हमसे पैसे लिए थे। उसमें भी ये कुछ पैसे दे के, बाकी चेक दे के वहाँ से इसने ज़मानत कराई इस मामले में। अब मामला हुआ वो पुलिस कांस्टेबल वाला, वो भरपूर एक मीडिया में इशू बना, सब मीडिया वालों ने किया, हमने भी किया। उसमें कहाँ हमने इसकी ज़ातियात को डिस्कस किया है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी को डिस्कस किया है, इसके ज़ाती किरदार को डिस्कस किया है। क्योंकि हमारे साथ, मेरी कोई उसके साथ ज़ाती दावत तो है नहीं कि मैं उसकी ज़ात को डिस्कस करूं। अब एक छोटी सी मैं बात बताता हूं, ये मेरे आपके चैनल के थ्रू इन व्यूअर्स के लिए भी है जो देख रहे होंगे इस वक्त, कि मेरा एक सवाल है, बड़े सादे से सवाल है कि वो लोग जो इंस्पायर हैं वो पूछें कि कुछ अर्सा पहले इसने एक ऐलान किया, अरशद नदीम हमारे ओलंपियन थे, जब वो गोल्ड मेडल जीत के आए और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, तो इसने वज़ीर आला KPK की मौजूदगी में कहा कि मैं अपनी जो चौधरी टेक्सटाइल जो कहता फिरता है उसकी तरफ से 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान करता हूँ। मुझे आप वो 1 करोड़ रुपया साबित कर दें क्या इसने अरशद नदीम को दिया। चौधरी टेक्सटाइल भी है कि कोई नहीं, मैं उस तरफ भी आता हूँ। दूसरी बात, आप एक चीज़ नोट करें कि उसकी जो पल पल की मूवमेंट होती है, उसके साथ जो उसकी टीम होती है वो उसकी वीडियोस बनाती है, टिकटॉक पे चलती हैं, उसकी एक एक मूवमेंट, शॉर्ट क्लिप आप देखते होंगे टिकटॉक पे भी और दीगर सोशल मीडिया चैनल्स पे भी। आज तक वो टेक्सटाइल मिलने कहाँ पे हैं जिनका वो दावेदार है, दिखाएं। एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, वरना वो जितना वो अपनी कवरेज करता है तो वो दिखाएगा ना लाइव। मैं अपनी फैक्ट्री में ठीक जा रहा है, हूं, ये मेरे मुलाजमीन हैं, भाई वो सही कहता है कि मेरा सोना असली है या जैली है, मैंने किसी की बाप की कमाई का नहीं पहना। वो सही कहता है, वाकई वो किसी के बाप की कमाई का नहीं पहना, चाहे वो नकली है, नकली भी पैसों से आता है। उस पर जब आप पानी चढ़ाते हैं वो जो उसमें भी पैसे लगते हैं, तो वो वाकई ठीक है। अब दूसरी बात कि आज तक वो टेक्सटाइल मिलने कहाँ पे हैं। एक और बात, एंगन अल्तान को बुलाया गया बकौल इसके कि मैंने उसे बुलाया था एक कमर्शियल के शूट के लिए। अच्छा, अब ये वाकया को 3-3.5 साल पहले का है, वो 3-3.5 साल बाद भी कोई शूट हुआ? अगर आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए बुला रहे हैं, अगर उससे नहीं मामला हुए तो किसी और से होगा। सर आप तो पाकिस्तानी हैं और बहुत से जर्नलिस्ट जिन पर ये बेहुदा इल्जाम लगा रहे हैं वो भी पाकिस्तानी है। आप देखें कि माशरे में क्या पैगाम गया होगा जब आप एक तुर्क अदाकार के साथ इस तरह का फ्रॉड करते हैं। उसके बाद एक और चीज़, फिर वही बात कि जहाँ इतनी कवरेज करता है अपनी, फिर वो टेक्सटाइल मिलने भी दिखाए। फिर एक और बात, आप गिरफ्तारी से पहले, एंगन अल्तान के मामले से पहले और उसके बाद, मैं हैरान हूँ उन अपने डिजिटल मीडिया से वाबस्ता दोस्तों के साथ। वो बड़े इंस्पायर होते हैं ना। अक्सर एंकर कह रही होती हैं कि आप जब सलमान खान को बुलाएंगे आप मिलवाएंगे। वो एक नया शोशा छोड़ दिया।
ये पिछले 4 सालों से सब सुनते आ रहे हैं, कहाँ है सलमान खान, कहाँ है कतरीना, कहाँ है संजय दत्त, जिनको पाकिस्तान लाने के दावे थे, आज तक तो नहीं आ सर सके। आपको नहीं लगता कि ये मंजिल बेचने की कोशिश मैं वही वो कह रहा हूँ ना, बेकार है? अब ये बड़ी एक क्लियर बातें हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि मैं अब ऑन कैमरा हूँ, मैं सामने हूँ, तो मसूफ़ ये कहते थे ना कि अब बोले, तो जनाब मैं तो अभी इसके फ्रॉड के बारे में बोल रहा हूँ। ये जब भी फ्रॉड करेगा हमारे पास आएगी चीज़ें, हम सबूत के साथ बात करते रहेंगे। इस चीज़ से तो ना डरे हैं कभी, ना कोई डरा सका है, ना कोई धमका सका है, ना धमकियों में आने वाली हम जिन्स हैं। वो इस शोबे में रहते हुए बहुत कुछ लाइफ में फ़ेस किया है, और जो मेरा माजी जानते हैं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, वो बड़े अच्छे से जानते हैं कि मैं दबाव में आज तक नहीं आया और ना किसी का दबाव मैं मानता हूँ।